Question number 1. 10 students of class 10 took part in mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, represent this situation algebraically and graphically. कह रहा है कि 10 स्टूडेंट क्लास 10th का एक मैथमेटिक्स क्यूज में भाग लिए, जिसमें से जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज़ के नंबर से 4 अधिक है। तो इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स मान लीजिए कि x है और नंबर ऑफ बॉयज़ मान लीजिए y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे वो रखा था टोटल 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये आपका इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड केस में बोल रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़। कह रहा है कि गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज़ के नंबर से 4 अधिक है। तो इसको क्या करिए कि एक तरफ गर्ल्स को लिखिए और एक तरफ बॉयज़ को लिखिए। अब वो रखा गर्ल्स का जो नंबर है बॉयज़ से 4 अधिक है। अब आप दोनों को इक्वल करें तो जब ये 4 अधिक है तो इसको भी क्या करना होगा, 4 अधिक करना होगा। यहाँ से देखिए फिर से कैसे हुआ। यहाँ पे वो रखा था कि जो गर्ल्स का नंबर है वो बॉयज़ के नंबर से 4 अधिक है, तो ये गर्ल्स है एक्स और बाई बॉयज़ है। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी वो रखा है कि ये जो गर्ल्स है वो 4 अधिक है और आप यहाँ पे दोनों को क्या करें, इक्वल करें। तो जब इक्वल करें तो ये 4 अधिक है तो इसको भी क्या करना होगा, 4 अधिक करना होगा, तभी तो दोनों इक्वल होगा। इसके बाद बाई को इधर लाइए तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकेंड। तो ये हो गया अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आया था, एक x प्लस वाई इक्वल टू 10 और एक x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बॉक्स बना लीजिए इस तरीके का, और ऊपर x हो जाएगा और नीचे y, और यहाँ भी वही काम करिए, ऊपर x और नीचे y। अब आपको क्या करना है, x और y का वैल्यू निकालना। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि एक बार x इक्वल टू 0 पुट करिए और एक बार y इक्वल टू 0 पुट करिए। अब यहाँ x इक्वल टू 0 पुट करिएगा तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और जब y इक्वल टू 0 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 0 इक्वल टू 10, डेट मीन्स x इक्वल टू 10। इस तरीके से वैल्यू निकाल लेना आपको। यहाँ भी वही काम करिए, एक बार x का वैल्यू 0 पुट करिए, तो जब x का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू माइनस 4। और एक बार y का वैल्यू 0 पुट करिए, तो y का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा। इसके बाद इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 10 है। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0, तो 0 कहाँ पे होगा, ये बाई एक्सिस पे x 0 होगा, तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 10 यहाँ पे आएगा। और फिर x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 0, तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 10 और y x एक्सिस पे 0 होगा, तो यहीं पे आएगा 10, 0। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, तो ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 10 का। इसके बाद सेकेंड में बोल रहा था x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -4। तो यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -4 यहाँ पे आ जाएगा नीचे में। और फिर सेकेंड में बोल रहा था x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0 इस पॉइंट पे आएगा। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा कि दोनों लाइन यहाँ पे कट करा इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट है 7 और इधर से 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा 7, 3। तो इस तरीके से आप इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर लीजिएगा। एग्जाम्पल सेकेंड, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स and 6 balls for 3,900. Later, he buys another bat and 3 more balls of the same kind for 1,300. Represent this situation algebraically and geometrically. Geometrically का मतलब ग्राफिकली ही हुआ। तो कह रहा है कि एक क्रिकेट का जो कोच है वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदता है और उसका टोटल कॉस्ट है 3,900। उसके बाद ही बाइज अनदर बैट, मतलब बाद में वो एक अनदर बैट का मतलब कोई एक बैट और खरीदा और उसके साथ 3 बॉल भी खरीदा उसी काइंड का, और इसका कॉस्ट आया टोटल 1,300। तो कह रहा है इस सिचुएशन को अलजेब्रिकली और जियोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे मान लीजिए कि बैट का जो प्राइस है वो ₹1 है और बॉल का प्राइस है वो ₹22 है।
और फर्स्ट केस में वो 3 बैट और 6 बॉल खरीदा था। तो यहाँ पे 1 बैट का ये प्राइस है, 1 बैट का और 1 बॉल का। तो अब यहाँ पे बताइए 1 बैट का प्राइस x रुपया, तो 3 बैट का प्राइस 3x हो जाएगा प्लस, और 6 बॉल तो 1 बॉल का प्राइस है ₹22, तो 6 बॉल का हो जाएगा 6 बाई, और टोटल इसका प्राइस आया था 3900। यहाँ से 3 कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x + 2 = 3900। तो x + 2 = 1300। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। इसके बाद सेकंड केस में ही बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल। अनदर बैट का मतलब कोई एक बैट और खरीदा, उसके साथ 3 बॉल भी खरीदा। तो यहाँ पे इक्वेशन हो जाएगा, एक बैट खरीदा तो एक बैट का x रुपया, और 3 बॉल भी खरीदा उसके साथ, तो 3 बॉल का 3 बाई हो जाएगा = 1300। ये हो जाएगा इक्वेशन सेकंड। तो ये हो गया अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन इसका देखिए। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन आया था, एक आया था x + 2y = 1300 और एक आया था x + 3y = 1300। तो सबसे पहले यहाँ पे आप x और y का वैल्यू निकालिए। तो सिंपली एक बार x का वैल्यू 0 पुट करिए और एक बार y का वैल्यू 0 पुट करिए। तो जब x का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 2y = 1300, तो y = हो जाएगा 1300/2, डेट मीन्स ये हो जाएगा 650। और जब y का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो आ जाएगा x का वैल्यू 1300। इस तरीके से निकाल लीजिए। और यहाँ भी वही काम करिए, x का वैल्यू 0 पुट करिए तो y का वैल्यू आ जाएगा 1300/3, और जब y का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 1300। और यहाँ पे जो फ्रैक्शन में है इसको डेसिमल में बदलिए तो ये आ जाएगा 433.3। बस डेसिमल के एक पहले तक आपको निकालना, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू है 650। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 650, तो ये 600 और 700 दोनों के बीच में आएगा। और सेकंड में है x का वैल्यू 1300 तो y का वैल्यू 0। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 1300 ये वाला हो जाएगा और y यहीं पे 0 होगा। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को मैच करिए तो ये हो गया x + 2y = 1300 का। सेकंड में था x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1300/3, इसका वैल्यू आया था 433.3। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 433, तो 433 तो ये बीच में आएगा 450 और इसके थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 433। यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आप बोल सकते हैं। तो इस पॉइंट को हाईलाइट करिए। और फिर सेकंड में x का वैल्यू 1300 तो y का वैल्यू 0, तो ये तो वही चीज़ आ जाएगा, यहीं पे आ जाएगा ये वाला पॉइंट भी। इसके बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को मैच करिए तो इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से हो जाएगा। और यहाँ पे इसी वाला लाइन का नाम लिख दीजिए। एग्जाम्पल 3, रोमालिया वेंट टू अ स्टेशनरी स्टॉल एंड परचेज 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर 9 रुपीज़। रोमालिया एक स्टेशनरी स्टॉल गई और वहाँ से वह 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदी जिसका टोटल कॉस्ट आया 9 रुपया। हर फ्रेंड सोनाली सा द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स एंड इरेजर्स विथ रोमालिया। करा कि उसका फ्रेंड एक सोनाली थी, वो पेंसिल और इरेजर का नया वैरायटी देखी। सी ऑल्सो बाउट 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स फॉर द सेम काइंड फॉर ₹18। करा कि वह भी 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीदी उसी काइंड का जिस काइंड का रोमालिया खरीदी थी, और यहाँ पे इसका टोटल कॉस्ट है 80 रुपया। तो कह रहा रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। तो सबसे पहले यहाँ पे लेट कर लीजिए कि 1 पेंसिल का प्राइस है x रुपया और 1 इरेजर का प्राइस है y रुपया। और यहाँ पे रोमालिया 2 पेंसिल और 3 इरेजर खरीदे थे, तो एक पेंसिल का प्राइस है x रुपया, तो 2 पेंसिल का प्राइस हो जाएगा 2x प्लस उसके साथ 3 इरेजर, तो 3 इरेजर का प्राइस 3y हो जाएगा और टोटल कॉस्ट आया था 9 रुपया। और उसका फ्रेंड खरीदी थी 6 पेंसिल, ये 4 पेंसिल और 6 इरेजर, तो 4 पेंसिल का प्राइस हो जाएगा 4x और 6 इरेजर का प्राइस हो जाएगा 6y। इसका टोटल कॉस्ट आया था 18 रुपया। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड।
तो ये हो गया अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। इसके बाद इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे दो इक्वेशन आया था, एक 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 और एक आया था 4x प्लस 6y इक्वल टू 18। तो सबसे पहले x और y का वैल्यू निकालिए। तो x इक्वल टू एक बार 0 पुट करिए। तो x इक्वल टू 0 पुट करिएगा तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 3 और एक बार y इक्वल टू 0 पुट करिए। तो जब y 0 पुट होगा तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 9/2 और 9/2 का मतलब 4.5। यहाँ भी वही काम करिए, एक बार x का वैल्यू 0 पुट करिए तो 6y इक्वल टू 18 तो y इक्वल टू 3 और एक बार y इक्वल टू 0 पुट करिए तो y इक्वल टू 0 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 18 तो x इक्वल टू 18/4। ये भी कट करिए तो 9/2 और 9/2 का मतलब 4.5। इसके बाद इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले था x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड में था x का वैल्यू 4.5 और y का वैल्यू 0। तो x का वैल्यू 4.5 यहाँ पे दोनों के बीच में आएगा। इसके बाद ये दोनों पॉइंट को मैच करिए। तो ये हो गया 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 का। इसके बाद 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 का। तो यहाँ पे भी आप देखिए दोनों का कोऑर्डिनेट सेम ही है। इसका भी 0,3 इसका भी 0,3। यहाँ पे भी 0 और 4.5 और यहाँ पे भी 0 और 4.5। तो इसका भी कोऑर्डिनेट सेम ही हो जाएगा। तो इस लाइन भी इसी के लाइन के ऊपर से जाएगा, यानी दोनों लाइन, ये जो दोनों इक्वेशन का जो लाइन होगा वो यही वाला लाइन होगा। तो यहाँ पे जो ये लाइन है वो दोनों इक्वेशन को शो करेगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 को भी और 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 को भी। एग्जाम्पल 4, द path of a train A is given by the equation x plus 2y minus 4 equal to 0 and the path of another train B is given by the equation 2x plus 4y minus 12 equal to 0. Represent this situation graphically. करा ट्रेन का जो पथ है उसमें एक का इक्वेशन इतना है और एक का इक्वेशन इतना है। जैसे आप देखोगे ट्रेन का जो पटरी होता है वो इस तरीके से होता है, यहाँ पे दो पथ होता है। तो यही बोल रहा है कि एक पथ का इक्वेशन दे रखा है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक का दे रखा है 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो कह रहा है ये दोनों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा था, एक x प्लस 2y इक्वल टू 4। यहाँ पे देखिए -4 को इस साइड लाइएगा तो +4 हो जाएगा और यहाँ पे 2x प्लस 4y यहाँ पे -12 है तो इसको इस साइड लाइएगा तो एक हो जाएगा +12 और यहाँ से दो कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 12 और दो को इधर लाइए तो ये डिवाइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 6। तो यहाँ से x और y का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे पहले एक बार x इक्वल टू 0 पुट करिए तो x इक्वल टू 0 तो यहाँ पे बचेगा 2y इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू 2 और एक और y इक्वल टू 0 पुट करिए तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 4। जब y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 4 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे x का वैल्यू 0 पुट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2y इक्वल टू 6 तो y इक्वल टू 3 और जब y का वैल्यू 0 पुट करिएगा तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो ये आएगा x इक्वल टू 6। तो इस तरीके से वैल्यू निकाल कर इसके बाद इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 यहाँ पे आ जाएगा तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,2। उसके बाद है x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0 तो यहाँ पे आ जाएगा x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0। इसके बाद दोनों पॉइंट को मैच करिए। तो ये लाइन हो गया x प्लस 2y इक्वल टू 4 का। उसके बाद सेकेंड में वो रहा था x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3 यहाँ पे आ जाएगा 0,3। और सेकेंड में था x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 0 यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट पे। इसके बाद ये और ये दोनों पॉइंट को मैच करिए तो ये हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 6 का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों लाइन पैरेलल जा रहा है। तो इस प्रकार से ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर लीजिएगा।